अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं, HTML की तरफ आते हैं। HTML में आपने ये जो मैंने ऊपर टैग्स यूज़ किए हुए हैं H1 H2 H3 और पैराग्राफ, या बहुत कॉमनली यूज टैग्स हैं, ये आपने यूज़ किए हुए होंगे, ठीक है। और अब हम एक और चीज़ देख लेते हैं, आईडी और क्लास भी देख लेते हैं, ठीक है। आईडी क्लास क्या होती है जी? फॉर एग्जांपल मैंने पी टैग ले लिया और मैं लिख लेता हूँ दिस इज़ पार्ट ऑफ अ, अच्छा इसका आउटपुट हमारे पास आ रहा है, दिस इज़ पार्ट ऑफ अ पैराग्राफ, ठीक है। अब मुझे इसको आईडी देनी है, मैं आईडी कैसे दूंगा? यहाँ पे मैं लिख दूंगा पी स्पेस आईडी इज़ इक्वल टू, और ये इनवर्टेड कॉमा खुद ही आ गए हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माय पैरा, ठीक है। अच्छा, आईडी देने से हमारे कोड के आउटपुट पे ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बिल्कुल ऐसे ही रहता है, ठीक है, एज इट इज़ रहता है। हमने क्या करना है, हमारे पास आउटपुट हमारे पास सेम ही रहता है। अब हमने क्लास भी देख लेते हैं, अगर इसको हमें क्लास देंगे तो कैसे देंगे? हम स्पेस दे के क्लास इज़ इक्वल टू, मैं लिख देता हूँ माय फर्स्ट पैरा, ठीक है। अच्छा, क्लास देने से भी इसके आउटपुट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अच्छा, हम ये आईडी क्लास देते क्यों हैं भाई? आईडी क्लास हमारे लिए एक फ़ायदा रहता है कि अगर हमें इस पर स्टाइल लगाना हो, स्टाइल अप्लाई करना हो, तो हम आईडी क्लास के ज़रिए से एलिमेंट को टारगेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इनलाइन स्टाइल यूज़ कर लेते हैं, आपने पढ़े होंगे 2-3 तरीके होते हैं स्टाइल देने के। अब देखिए, मुझे इस पैराग्राफ को आईडी के थ्रू टारगेट करना है, तो मैं माय पैरा लिखूँगा, लेकिन माय पैरा इसके लिए हमें हैश लगाना पड़ेगा, ठीक है। हैश लगा के मैं आईडी लिखूँगा और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कलर ग्रीन, यानी कि आपने इस हैश माय पैरा इस आईडी पे जाना है और उसके अंदर ये जो अंदर स्टाइल लिखे हों, जैसे कलर ग्रीन लिखा है, वो अप्लाई कर दो, ठीक है। एंड में मैं सेमी कॉलन लगा देता हूँ, वैसे ऑप्शनल होता है अगर एक ही लाइन लिखी है मैंने, लेकिन मैं लगा देता हूँ, अच्छी प्रैक्टिस है, ठीक है। अब हम इस पर आते हैं और देखें इसका कलर जो हो चुका है वो हो चुका है ग्रीन, ठीक है। इसी तरीके से अब अगर मुझे क्लास लगानी हो, ठीक है, क्लास हम यूज़ कर लेते हैं। क्लास के थ्रू अगर मुझे स्टाइल लगाना हो तो क्लास क्या है? माय फर्स्ट पैरा। अब मैं माय फर्स्ट पैरा डायरेक्ट नहीं लिखूँगा, मैं यूज़ करूँगा डॉट लगा के, ठीक है। और माय फर्स्ट पैरा ना देखें, इसको मैं कॉपी करके पेस्ट करूँगा एज इट इज़, ताकि ना राइटिंग आप टाइप करने के बाद ना कॉपी पेस्ट करा करें, प्रेफर उसको रखा करें, वरना क्योंकि एरर आ जाते हैं अक्सर होता टाइप करते हो। अब बैकग्राउंड कलर में रख देता हूँ जी रेड, ठीक है। अब मैंने कर दिया इसका बैकग्राउंड कलर रेड हो जाए, ठीक है। अब रेड कलर देख लें आउटपुट, आपका रेड बैकग्राउंड कलर रेड हो चुका है और आपका जो कलर है टेक्स्ट का कलर वो है ग्रीन, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे एक से ज़्यादा स्टाइल अप्लाई करने हो इस क्लास के ऊपर, मैं अगर जो फ़ॉन्ट साइज़ भी चेंज करना हो तो मैं लिखता हूँ फ़ॉन्ट साइज़ और मैं लिख देता हूँ 20px। तो इसका पैराग्राफ का साइज़ देखें इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। मैं अब इसका देखें डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ का साइज़ तो ये होता है 16px होता है, जो डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ का साइज़ है ये 16px है, और ये मैंने 20px लिखा है, तो ये इसका साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ आ जाते हैं, अब हमने क्या करना है, मैं इसको थोड़ा जूम कर लूँ। अच्छा, अब हम चलते हैं, ये हमने देख लिया आईडी और क्लास। अच्छा, आईडी और क्लास, अच्छा यहाँ पे तो अगर मैं आईडी से भी स्टाइल अप्लाई कर रहा हूँ, क्लास से भी स्टाइल अप्लाई कर रहा हूँ, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, डिफरेंस दोनों में ज़्यादा नहीं है। हम आईडी और क्लास दोनों हमें स्टाइल्स वगैरह अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक डिफरेंस जो होता है कि आप एक एलिमेंट को, पैराग्राफ को, अगर आपने एक आईडी माय पैरा यूज़ करी है तो किसी और एलिमेंट को आप ये वाली आईडी नहीं दे सकते, माय पैरा आप किसी को भी नहीं दे सकते। लेकिन अगर आपने क्लास यूज़ करी है माय फर्स्ट पैरा, तो ये क्लास आप जितने एलिमेंट्स को चाहें दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं दूसरा पैराग्राफ बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज़ अनदर पैराग्राफ, ठीक है। अब मुझे इसे आईडी देनी है और क्लास देनी है, मैं लिख देता हूँ, पहले आईडी भी लिख लेता हूँ और क्लास भी लिख लेता हूँ। अच्छा, मैंने जैसे बताया क्लास में इसे माय फर्स्ट पैरा लिख सकता हूँ, लेकिन टेक्निकली फर्स्ट तो पैरा नहीं है, ये मेरा सेकंड पैरा है, लेकिन समझाने के लिए चले हम माय फर्स्ट पैरा रहने देते हैं, इसे समझ लें। माय फर्स्ट पैरा में रिपीट कर सकता हूँ, लेकिन माय पैरा में इसे रिपीट नहीं कर सकता, मैं इसे लिख देता हूँ भाई न्यू पैरा। आईडी में रिपीट नहीं करूँगा, ठीक है। इसका भी एडवांटेज, इसका भी लिंक जो है आपका जावास्क्रिप्ट से बनता है कि हम ऐसा क्यों करते हैं, आईडी हम रिपीट नहीं करते। अच्छा, अब ये लगाने वो हमें आपको अभी भी पता चल जाएगा कि थोड़ी कुछ ही देर में आपको। अब ये देखें, अब आईडी न्यू पैरा हमने दी है और क्लास माय पैरा दी है। देखें, न्यू पैरा की तो हमने कोई डेफिनेशन नहीं दी है, तो लेकिन माय फर्स्ट पैरा ऊपर डिफाइन था, तो माय फर्स्ट पैरा में जो भी स्टाइल थे वो इस पर अप्लाई ऑटोमेटिकली हो गए होंगे। हम इस पर आउटपुट देख लेते हैं। देखें, माय फर्स्ट पैराग्राफ ये और ये काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसका बैकग्राउंड कलर आ रहा है रेड और फ़ॉन्ट साइज़ भी बड़ा हुआ है, सिर्फ कलर नहीं आ रहा, ठीक है। क्योंकि देखें, बैकग्राउंड कलर और फ़ॉन्ट साइज़ हमने डिफ़ाइन किया हुआ था माय फर्स्ट पैरा के अंदर, और जो आईडी थी न्यू पैरा वो तो हमने डिफ़ाइन की ही नहीं है, और जो हमारे पास कलर था वो इस वजह से नहीं आया क्योंकि कलर तो माय पैरा के अंदर हमने दिया था, तो वो कलर इसके ऊपर अप्लाई नहीं हुआ,
ठीक है। अच्छा, अब ये चीज़ें तो थी नॉर्मल CSS और HTML वाली, ये जो थोड़ा सा आपका हो गया रिवीजन, ये आप लोग HTML CSS के थ्रू करते थे। ये मैंने लेकिन आपको क्यों बताया, ये मैंने आपको इसलिए बताया कि ये सब काम आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। जावास्क्रिप्ट आपको एक ऑन द फ्लाई चीज़ें एडिट करने की भी पावर देती है, ठीक है। यानी कि अगर मुझे HTML लिखनी हो तो वो मैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू कैसे लिखूँगा। फॉर एग्जांपल मैं एक पैराग्राफ बना देता हूँ और उसकी आईडी रख देता हूँ टेस्ट। अच्छा, अब मुझे इतना सा काम करना है, इसका एक शॉर्टकट भी होता है, ठीक है। अब देखें मैं क्या कैसे करूँगा, इसका शॉर्टकट क्या है VS कोड का लिखने का, p#test। देखें इसने क्या किया है कि एक पैराग्राफ का टैग ले लिया और उसको आईडी टेस्ट बना दी, जो मैंने हैश करके लिखा, ठीक है। और अगर मुझे पैराग्राफ को ये क्लास देनी होती, मैं लिखता p.test, ठीक है, तो वो पैराग्राफ बनाता और उसको ये क्लास दे देता। और मुझे 2 क्लासेस देनी होती हैं, p.test.test2 करता, तो वो उसने एक पैराग्राफ बना लिया और उसको 2 क्लासेस दे दी, ठीक है। ये सब आपको समझाने के लिए था, ये शॉर्टकट्स है VS कोड के, ये मैं अक्सर यूज़ कर रहा हूँ। तो बस आपने लिख के एंटर कर देना है, तो वो खुद ही ये आइडिया क्लास जो भी आप लिखेंगे वो अप्लाई कर देगा, ठीक है। अच्छा, आप इसको डिलीट करते हैं, हम सिर्फ वो लिखेंगे जो हमें चाहिए। हमें चाहिए p#test, हमें ये चीज़ चाहिए। अब इसके अंदर मैं कुछ भी नहीं लिख रहा, देखें दिस इज़ अनदर पैराग्राफ के नीचे कुछ भी नहीं है, दिस इज़ अनदर पैराग्राफ के नीचे कुछ भी नहीं है। अब मैं इसमें जो भी लिखूंगा ना, अब वो इसके अंदर कुछ भी नहीं है ना, अब वो मुझे लिखना है जावास्क्रिप्ट के थ्रू। अब जावास्क्रिप्ट में कैसे लिखते हैं, देखें जावास्क्रिप्ट का एक मैं आपको मेथड बता रहा हूँ, document.getElementById। देखें यहाँ पे सजेशन में आ भी रहा है, ये कहलाती है इंटेलिजेंस। मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस अपना टाइप कर रहा था कि VS कोड ने खुद सजेस्ट करना शुरू कर दिए, जो मेन्यू खुला हुआ है, ठीक है। आपने पहले एलिमेंट पे रहें आप, ठीक है। नीचे नीचे हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें पहला वाला एलिमेंट चाहिए, इस पर लिख के आप एंटर कर दें बस, ठीक है। और आपने ब्रैकेट ओपन करें राउंड वाले, और स्ट्रिंग के अंदर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आप लिखते हैं, बेसिकली इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आप लिखते हैं आपके पैराग्राफ की जो आईडी है टेस्ट, जहाँ आपने काम करना है वो लिखा आपने, और यहाँ आप लिखते हैं .innerHTML, ठीक है। फिर मैंने इंटेलिजेंस यूज़ की, innerHTML मुझे ड्रॉप डाउन में दिखा रहा था, इज़ इक्वल टू I am coming, जो भी आपने वहाँ लिखना है, I am coming from जावास्क्रिप्ट, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। अब हम देखते हैं कि क्या दिस इज अनदर पैराग्राफ के नीचे कुछ लिखा हुआ आया कि नहीं आया, ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास अब टेक्स्ट आ गया है और ये क्या बोल रहा है, आई एम कमिंग फ्रॉम जावास्क्रिप्ट, ठीक है। ये हमने जो भी स्क्रिप्ट यहाँ पे लिखी थी ये यहाँ से आया है, और कुछ भी लिख सकते हैं हम, ब्ला 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 भी लिख सकते हैं इसके आगे, तो वो भी जो है हमारे पास आ गया ऊपर, ठीक है जी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये तो हो गया innerHTML अगर हमें चेंज करनी है। अब हमने देखा था, अच्छा ये ये मेरे पास एक आ रहा है, इसको मैं हटा देता हूँ, मुझे रिस्टार्ट करने का बोल रहा है, नो मैं बाद में कर लूँगा, ठीक है, अभी मेरा काम चल रहा है। अच्छा, इसके बाद अभी क्या करना है, इसके बाद अब हम चलते हैं, अगर हमें, मैंने बताया आपको कि HTML भी अप्लाई कर सकते हैं और हम CSS भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इस पैराग्राफ के ऊपर मैंने तो HTML इसके अंदर डाल दी, ठीक है। अब CSS लगाते हैं। CSS कैसे लगती है, देखें दोबारा से मैं लिखूँगा document.getElementById, ऊपर मुझे इंटेलिजेंस में सजेस्ट कर रहा था तो मैंने बस एंटर कर दिया। फिर से मैं वो अपनी जो आईडी है मेरी इस पैराग्राफ की वो लिख ली, टेस्ट है, ठीक है। और मैं बाहर आ जाऊँगा और लिखूँगा innerHTML अब हम नहीं लिखेंगे, अब हम लिखेंगे, अब मुझे उसका काम करना है स्टाइल के ऊपर करना है, मैं लिखूँगा .style, तो मुझे फिर इंटेलिजेंस में बता रहा है, मैं बस एंटर कर दूँगा .style.color, ठीक है। कलर इज़ इक्वल टू, और मैं इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिख दूँगा फॉर एग्जांपल ब्लू, ठीक है। अब चल के हम देखते हैं कि क्या हुआ, क्या डिफरेंस आया, क्या फ़र्क पड़ा। देखें अब ये जो है, इसने हमारी जो HTML जो हमारा टेक्स्ट था, पैराग्राफ था, उसके ऊपर स्टाइल भी अप्लाई कर दिया, जो कि बेसिकली CSS से लगता है, ठीक है। यानी कि हमने जावास्क्रिप्ट के थ्रू CSS भी लगा ली, ठीक है। इसके अलावा अगर हमें इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना होता तो कैसे करते, document.getElementById, फिर से हम लिखते टेस्ट .background color। मैं इस देखें मेरे पास पीछे ये सब आ रहा है, मैं एस्केप दबाऊंगा तो ये सब हट जाएगा, बैकग्राउंड कलर, ठीक है, इज़ इक्वल टू येलो। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस देखें कि ये मैंने बैकग्राउंड कलर जो होता है CSS में हम देते हैं बैकग्राउंड डैश कलर, लेकिन जब जावास्क्रिप्ट में आप .style करके यूज़ करेंगे, सॉरी मैंने .style नहीं दिया फर्स्ट ऑफ ऑल, तो .style और जो भी आपके जो डैश वाले स्टाइल्स होते थे ना रूल्स, अब वो डैश हट के अगला लेटर जो होता है कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर सही है, और उसको फिर जो वैल्यू मैंने देनी थी वो स्ट्रिंग इन्वर्टेड कॉमास में मैं दे दूँगा, ठीक है, येलो। अब देखते हैं आउटपुट इसका, देखें ये बैकग्राउंड कलर इसका येलो अप्लाई हो गया, ठीक है। इसी के साथ अगर हम एक और एग्जांपल देख लें फ़ॉन्ट साइज़ की भी, कि फ़ॉन्ट साइज़ में भी देखें डैश आता है, अब हम ये कैसे अप्लाई करेंगे, उसका हम फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करके देखते हैं, document.getElementById, हम लिखते हैं टेस्ट .innerHTML, बस हम एंटर, सॉरी मैं innerHTML माय बैड, मैं बार बार ये सेलेक्ट कर लेता हूँ,
मैं सेलेक्ट करूँगा स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज़, ठीक है। फॉन्ट साइज़ देखिए मुझे इंटेलिजेंस पे बता रहा है। अब फॉन्ट साइज़ फिर से आपने देखें नोट कर लें, फॉन्ट डैश साइज़ नहीं लिखना, डैश हट जाएगा और अगला लेटर जो होता है साइज़ का एस था तो वो कैपिटल हो गया। फिर मैं स्ट्रिंग में लिख दूँगा मुझे जो भी साइज़ करना है, फॉर एग्जांपल 30 px कर लेते हैं, ठीक है। अब हम चल के देखते हैं तो देखें इसका साइज़ बहुत ज़्यादा जो है इंक्रीज़ हो चुका है, विजिबली डिफरेंस है इसमें, इन दोनों से भी बड़ा ये, ठीक है। और ये हमारा साइज़ जो है 30 px अप्लाई हो गया। CSS है ये जो अप्लाई हुई है, CSS होती है, लेकिन हमने अप्लाई कैसे करी है, जावास्क्रिप्ट के मैजिक से करी है, ठीक है। ये हमने स्क्रिप्ट टैग के अंदर यूज़ करी है, ठीक है जी।